वेलकम टू श्रीनिवास एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर चलने वाला है, जो कि पिछले क्लास में एक लेक्चर चल चुका। और क्या हुआ था कि मैं पिछले बार कुछ रिकॉर्डेड किए थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, डिलीट हो गया, तो उसे अपलोड नहीं कर पाए। इसलिए फिर से इसको क्या करें, केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर ले रहा है। तो इससे घबराने की बात नहीं, ये जो पहले लिखवा गया है ये लास्ट स्टेप है। अर्थात ये बताया ना कि हमारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमें इसे क्या क्या लिखवा दिया है। अर्थात आप लोग भी इसे राइट डाउन कर लेंगे, इसको लास्ट में समय देंगे, क्योंकि जो पहले फर्स्ट लेक्चर में उसको किए थे उसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या किए थे। सबसे पहले हमारा क्या था कि अम्ल, अर्थात अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं ये भी बताया था कि हमारा अम्ल का डेफिनेशन बोर्ड में नहीं पूछेगा, ये हमारा बेसिक नॉलेज के लिए है। जिस प्रकार कहते हैं कि अभी हमारा गुना भागा ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन हमारा बेसिक नॉलेज के लिए और भी काम देता है। तो उसी प्रकार आगे तरह के काम देंगे इसे। तो किसे कहते हैं, हम लोग ऐसे पता जैसे खाने या चखने में खाटल, उससे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो अम्ल के तो खाने और चखने में खाटा कौन सा लगता है, इमली नींबू ये सब हो गए, कई पदार्थ हो गए, उसे क्या कहते हैं, खाने में क्या कहते हैं। जैसे देखें यहाँ पर नींबू है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो अम्ल है, कोई भी अम्ल है। इसमें डिफिनेशन पूछा क्या कि अम्ल के खा ले, वो कोई भी अम्ल हो सकता है। तो कई ऐसे पदार्थ है कि खा कर या चख के बताया जा सकता है, लेकिन कई ऐसे पदार्थ से खा के या चख के नहीं बताया जा सकता। जैसे हम HCl के एग्जांपल लिए थे, HCl हमारा क्या था, खा के या चख के एग्जांपल नहीं ले सकते हैं। HCl देखते हैं क्या हमारा HCl, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि हमारे पेट में। HCl हमारे सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसका pH वैल्यू 1.4 होता है अबाउट, अर्थात लगभग जिसको बोलते हैं, हमारा 1.4 होता है। इसका पावरफुली रीजन है कि हमारे इसके हथेली पर लेंगे तो आपके हथेली के आर पार कर देगा pH वैल्यू, इसका इतना हार्ड होता है। अर्थात स्किन को गला के कहेगा बाहर निकल जाए। ये हमारा इतना पावरफुल है कि इसमें अगर ब्लेड भी डाल देंगे, ब्लेड जो नाखून काटने वाला ब्लेड होता है, देखे होंगे नाई बनाता है वहाँ पर ब्लेड, उसको अगर डाल देंगे तो क्या कर देगा, उसको भी गला देगा। तो हमारा इतना पावरफुल होता है। क्या इसे चख कर पता किया जा सकता है, जब इसका हाथ नहीं संभाल सकता जीभ क्या संभालेगा। तो हमारा रीज़न है कि इसे खाकर चेक नहीं किया जाता, किसी और विधि के द्वारा चेक किया जाता है। इसका चेक किया जाता है आर्हेनियस मेथड के द्वारा, लेकिन ये नहीं पूछता है बोर्ड में कि किसके विधि द्वारा चेक किया जाता है। लेकिन हमारा आम्ल, क्षार और लवण को पहचानने के लिए कम से कम 3 मेथड है, अर्थात 3 विधि द्वारा क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट स्टेप है कि उसे खा के या चख के। क्षारक में उसे है, इस खाने में खट्टा लगता है, उसे खाने में कड़वा लगता है। तो हमारा फर्स्ट विधि हो गया। सेकंड में था क्या, लिटमस पत्र के द्वारा। लिटमस पत्र के द्वारा कैसे, मतलब कि जब लिटमस पत्र में अम्ल को डाला जाता है तो नीला बनाता है। एक बात ध्यान रखेंगे, अनिल वर्ड याद रखेंगे, अनिल वर्ड इसलिए याद करने के लिए कहा रहा है कि अम्ल में जब लिटमस पत्र को बनाया जाता है तो हमारा कैसा बनता है, नीला बनता है। तो नीला वर्ड ध्यान में रखेंगे। और क्षार में रखेंगे तो क्या होगा, लाल बनता है। जब एक ध्यान में रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा याद, इसलिए एक हम शॉर्ट ट्रिक बताए हैं, ठीक है। उसके बाद और कहाँ देख लेते हैं। हाँ, और पूछे थे कि अम्ल का जो पूछता है डिफिनेशन है, पूछता है तो पूछता है क्या, यहाँ से पूछता है कि अम्ल हमारा 2 टाइप्स का होता है, एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। अर्थात एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल बने थे HCl बोले थे, H2SO4 बोले थे, और HNO3 बोले थे। HNO3 होता है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक के क्या बोले थे, CH3COOH, यहाँ लिख देना बीच में CH3COOH। हमें कोई इसलिए नहीं रेज कर पा रहा है क्योंकि लास्ट में इसको क्या कर रहे हैं, आपको छापने के लिए टाइम देंगे और इसको समझाएंगे कि किस प्रकार की और कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और कौन कौन से है VVI और कौन VVI नहीं है, इसीलिए इसको इरेज नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और हमारा क्या HCOOH, ये हमारा दुर्बल अम्ल है, अर्थात ये हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक है। हमारा स्ट्रॉन्ग में क्या आता है, HCl, H2SO4, HNO3, हमारे इस प्रकार की अम्ल पाए जाते हैं। उसी प्रकार की हमारा क्षार है, क्षार को जो लिखवा दिया पिछले लेक्चर में उसको देख लेंगे। तो हमारा जो मेन मकसद है कि थोड़ा सा रिवाइज कर ले, उसके बाद प्रोसेस जो सेकेंड लेक्चर से स्टार्ट होने वाला वहाँ से स्टार्ट करेंगे।
उसके बाद क्या था, हाँ उसके बाद इंडिकेट अर्थात सूचक। सूचक में क्या कहता है, रंग अर्थात गंध में, रंग एवं गंध में परिवर्तन ला के क्या कहता है, सूचना दे रहता था कि वो आम्ल है कि क्षारक है। इसके विधि द्वारा भी प्रयोग किया जाता था। एक थर्ड मेथड क्या था, आर्हेनियस। आर्हेनियस का कहना था कि अम्ल एवं क्षार को जब विलयन में मिलाया तो H प्लस आयन, आयन का किसको कहते हैं, ये सब पिछले क्लास में समझा चुके हैं। जैसे होता है हमारा H प्लस आयन, H प्लस आयन जो प्लस वाला देखिए उसको आयन बोलते हैं, आयन। और Cl माइनस, तो ये हमारा क्या है, आयन है। आयन मतलब ये हमारा ऋण आयन है, ये हमारा धन आयन, तो ये हमारा दोनों अलग हो जाता है। और क्या बनाता है, हाइड्रो आयन अलग हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, आर्हेनियस के आम्ल इसको दिखाने के लिए। लेकिन क्षार को क्या करते हैं, जिसमें OH निकलता है, OH निकलता है, OH माइनस आयन, हाइड्रो आयन इसको बोलते हैं। तो इस रूप में बने तो आर्हेनियस का रूल बताया था कि अम्ल को इस विधि द्वारा क्या कहता है, अलग किया जा सकता है कि अम्ल कौन है और क्षार कौन है। उसके बाद क्या आया था, हाँ अम्ल और क्षार की अभिक्रिया, सॉरी हाँ अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जानते हैं, दोनों क्या क्या रिएक्शन करके क्या कहता है, बैलेंस करता है, मतलब उदासीन करता है, दोनों के एक दूसरे के काट के क्या करता है, समाप्त करता है। उसे क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। उसे क्या क्या उदासीन अभिक्रिया या लवण बोलते हैं, ठीक है। और क्या था, हाँ और स्केल के बारे में डिस्कस किए थे। ये हमारा स्केल से क्वेश्चन पूछता है। जैसे पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने। कब किया था, 1909 ईस्वी में। अगर ऊपर दिख रहा है तो ठीक है, सोरेनसन 1909 ईस्वी में पीएच स्केल की खोज किया था। ये हमारा 1909 में किया था पीएच स्केल। पीएच स्केल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर 14 तक। 0 पर सबसे ज़्यादा गाढ़ा होता है अम्ल, और 14 पर क्या सबसे ज़्यादा क्षार होता है, और 7 पर जो रहता है तो उदासीन होता है। 9 अम्ल में जाता है ना क्षार में। अर्थात जिस प्रकार कहा जाता है, न घर के न घाट के, सुने होंगे कहावत कि न घर के रहे न घाट के, उसी प्रकार न हिंदुस्तान के न पाकिस्तान के, बीच में बॉर्डर पे है, उसी प्रकार ठीक है। तो हमारा 7 क्या उदासीन है। 7 किसका वैल्यू होता है, पानी का होता है, पानी में। तो सूचक के द्वारा उसे कैसे इंडिकेट किया जाता है, तो क्या बोले, रंग अर्थात गंध में परिवर्तन करके। नहीं पानी का कोई रंग होता है, नहीं कोई गंध होता है, नहीं वो उसे खाने में टेस्टी लगता है, नहीं उसका कलर कोई कलर होता है। क्योंकि पानी में जिस बर्तन में रखते हैं, जिस कलर के बर्तन में रखते हैं, उस कलर के क्या कहते हैं, पानी दिखते हैं। अगर नीला में रख दें तो नीला, सफ़ेद में रखें तो सफ़ेद नज़र आता है। अर्थात तो उसका कलर से कोई रंगहीन है, प्लस में गंधहीन है। न उससे कोई गंध आता है, नहीं कोई टेस्टहीन भी, अर्थात स्वादहीन ही कह सकते हैं। उसे खाने से, पानी को पीने से कोई टेस्ट ही नहीं आता है। हाँ पीएच वैल्यू ठीक है। 7 से कम वाला का अम्ल और 7 से ज़्यादा वाला को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। अब बीच रहेगा तो उदासीन बोलेंगे। ये फटाफट करवा रहे हैं क्योंकि ये हमारा पिछले क्लास में हो चुका है। अब आता है हमारे दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का क्या आता है। था हमारे दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का क्या होता है, तो हमारा दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का महत्व निम्न बात है। जैसे हमारा क्या मुंह का पीएच वैल्यू, 1 मिनट, क्या कुछ कहना है, हाँ ठीक है रख दीजिए। हाँ ठीक है। तो हमारा क्या था, दैनिक में पीएच वैल्यू का महत्व था कि हमारा दांत का क्षय होना, नाम सुने, क्षय होना क्या वर्ड है, क्षय होना मतलब कि झंझनाहट के नाम सुने होंगे, कि कोई भी इंसान या ज़्यादा उम्र हो जाता है तो उसका दांत झंझनाने लगता है। क्यों झंझनाने लगता है, क्षय होने के कहने का अर्थ है कि हमारा पीएच वैल्यू कमने से हमारा दांत का वैल्यू 5.5 होता है। अगर इससे कम जाने तो हमारा दांत क्षय होना, क्षय होने के बाद झंझनाहट हो रहा है। जैसे कम किस किस सिचुएशन में होता है, कम इस सिचुएशन में होता है कि हम जब ठंडा पानी पी लेते हैं, अर्थात गर्म पानी पी लिए, फिर उसके बाद ठंडा पानी पी लिए, या मान लिया आप ठंडा पानी पी लिए, फिर गर्म पानी पी लिए, अब फिर ठंडा पानी पी लिए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि
आपका दांत झंझना जाता है, जिस पर कहता है कि दांत झड़ जाएगा बाबू, गर्म पानी ठंडा पानी एक साथ ना पिया जाता है, या दोनों मिला के नहीं पिया जाता है। क्योंकि अगर गर्म पानी पिए हैं तो कुछ घंटों बाद उसके बाद ठंडा पानी पिए तो आपके लिए अच्छी होगी, ठीक है। तो वही हमारा पेच वैल्यू दांत का कम जाता है, इसलिए क्या कहते हैं, झंझनाहट होने लगता है। और क्या सेकंड है, पौधे एवं पशुओं के प्रति संवेदनशील, अर्थात पीएच वैल्यू से क्या महत्व है पौधों और पशुओं में। हमारे शरीर का पीएच वैल्यू, ये बात इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है। हमारा शरीर का पीएच वैल्यू 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। अगर रेड कलर वाला नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, उसका बात को ध्यान रखें। 7.0 से 7.8 के बीच क्या करता है, कार्य करता है। हमारा शरीर के पीएच वैल्यू अगर 7.0 से कम हो जाए, 7.0 से ज़्यादा हो जाए तो हमारा दोनों कंडीशन में बुखार लगने की संभावना होती है। मान लो इसका पीएच वैल्यू 7.0 से होकर 6.9 हो जाए तो हमारा क्या शरीर अम्लीयता हो जाता है। और हमारा 7.8 से और ज़्यादा बढ़े, 7.9 बढ़ जाए या 8 हो जाए तो हमारा पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, क्षारीयता हो जाए, अर्थात अधिक क्षारीयता हो जाएगा। इस सिचुएशन में क्या बुखार लगने की संभावना होती है। संभावना कहने का अर्थ है कि लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। अर्थात होता किस सिचुएशन में यह है बुखार लगने की संभावना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना ज़्यादा खा लेते हैं, ज़्यादा खाना खाने से क्या डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता तो क्या पेट दर्द लगता है, तबीयत खराब होने की टाइप पे आ जाता है। इस सिचुएशन में आने से क्या होता है कि हमारा बॉडी अनबैलेंस होता है, अर्थात पीएच वैल्यू के अनबैलेंस होने के कारण क्या होता है, बुखार लगने या अदर क्या होता है, बीमारियां होने स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा मेन सजेशन भी बुखार लगने की संभावना इससे भी होता है, अर्थात पीएच वैल्यू से भी फर्क पड़ता है। तो इसके बाद है, उसके बाद क्या है, हाँ, और पशु के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। हमारा वर्षा जल का वैल्यू 5.5 से कम होता है। ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, वर्षा जल का पीएच वैल्यू 5.6 से कम होता है। ये बात ध्यान रखो, ऑब्जेक्टिव पिछले बार भी क्वेश्चन में पूछा था तो उसको याद में रखना, अर्थात ध्यान में रखना है। ये हमारा वर्षा जल का वैल्यू 5.5 से कम होता है जब वर्षा जल के जब ऊपर से गिरता है। एक बात और ध्यान में रखें, वर्षा जल का पीएच वैल्यू 7 होता है। अगर कोई जनरली कोई पूछ दे तो वर्षा जल का पीएच वैल्यू 7 होता है, ये उदासीन होता है। उदासीन चीज़ में क्या होता है, करंट भी फॉलो नहीं करता है। करंट फॉलो करने का अर्थ है लाइन भी उसमें नहीं मारता है। लाइन नहीं मारता है तो क्यों कह रहे हैं कि सर वर्षा जल का पीएच वैल्यू 5.6 से कम होता है। जब हमारे धरती पर आ जाता है तो इसका वर्षा जल का पीएच वैल्यू कम जाता है, 5.6 से भी कम हो जाता है। यही वर्षा जल के पानी जब समुद्र या नदियों या तालाबों में जाती है तो मछलियों तालाब में जाने से क्या होता है, तालाब के पीएच वैल्यू को कम कर देता है। जब कम कर देता है तो हमारे मछली के लिए क्या होता है, जीने में कठिनाइयाँ होने लगती है, कठिनाइयाँ तब प्रॉब्लम होने लगती है उसके लिए, क्योंकि कम हो जाता है। जिस प्रकार हमारा बॉडी में पीएच वैल्यू कम होने से प्रॉब्लम हो रही थी तो उस सिचुएशन में क्या होता है, मछलियों का भी फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम होने लगती है। तो उस सिचुएशन में मर भी सकते हैं, नहीं भी मर सकते हैं, वो उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब बगीचे के लिए तो पौधे के लिए कैसे पीएच वैल्यू हमारा, एक बार ध्यान, पौधे के लिए पीएच वैल्यू कितने बीच के कार्य 7 से 7.6 के बीच कार्य करते हैं। अर्थात आपका खेत मिट्टी पौधे के लिए बता रहे हैं तो मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से 7.6 के बीच है तो आपका मिट्टी का पीएच वैल्यू बहुत अच्छा है। अगर इससे कम या ज़्यादा होने पर क्या होता है, ख़राब होता है, उसका पीएच वैल्यू होने से क्या पौधे पर इफेक्ट पड़ता है। तो इसे सुधारने के लिए अच्छा चेक कैसे किया जाता है वो अलग विधि है, बता देंगे। ये 3 से 5 फीट 3 से 5 मीटर सेंटीमीटर है ना, ठीक है। 3 से 5 सेंटीमीटर के बीच में गड्ढा खोद के उसे मुलायम सॉफ्ट मट्टी को निकाल लेते हैं और 1 ग्राम क्या करते हैं, परखनाली, ये प्रयोगशाला में आपको प्रयोग किया जाता है तो इसको अलग लाते हैं। ये हमारे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इसको ध्यान में न रखें। तो हमारा क्या है, इसको सुधारने के लिए कौन सा CaO, एक मत है CaO और CaOH का होल ट्वाइस और CaCO3, ये हमारा दिख नहीं रहा होगा, हम जान रहे हैं रेड कलर वाला कम दिखता है कैमरे में। तो हमारा बोल रहे हैं CaO और CaOH का होल ट्वाइस CaCO3, ये हमारे सब पदार्थ है, यौगिक है, यह क्या करता है, खेत में डाला जाता है। ये हमारा औषधि के रूप में रहता है, ठीक है, जिसको खाद्य पदार्थ से सब बोलते हैं। वही हमारा उसमें से इसी का नाम है, ठीक है। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री जैसा दिखेगा, ठीक है। और अदर लैंग्वेज में अदर जाना जाता है, हम जब मार्केटिंग में जाएंगे तो हमारे इस रूप में उसका
सुधारा जाता है, पीएच वैल्यू कम बेसी हो जाता था। हमारा एक चीज़ और, हमारा पेट में पीएच वैल्यू बताएं कि हमारा पेट अर्थात पेट में क्या पाया जाता है, एसीएल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसका पीएच वैल्यू 1.4 होता है। यह हमारा पेट को नुकसान पहुंचाए बिना क्या करता है, यह हमारा पाचन में, डाइजेशन में मदद करता है। तो हमारा क्वेश्चन अब यहाँ से उठता है मन में, 1 मिनट देख लेते हैं कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन का कैमरा क्या होता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, हम थोड़ा बोलते ही रह जाते हैं, ठीक है, इसलिए देखना पड़ता है, ठीक है कोई। तो हमारा क्या बोले, क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है कि हमारे पेट में, ठीक है, अभी बोले कि सर हाथ थैली पर रखेंगे तो उसको आर पार करके क्या होगा, एसीएल बाहर नीचे गिर जाएगा। तो हमारा पेट है, पेट में तो उसको और आंतड़ी गतड़ी गला के साफ कर देगा, ऐसा बात नहीं है। ये बायोलॉजी के पढ़ने का पार्ट है, थोड़ा सा बता दे रहा है। ये हमारा क्या है कि हमारा पेट में एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलती है, इसको एसीएल को क्या कहते हैं, बैलेंस करके रखती है, अर्थात उसे रोक के रखती है। अगर वो पदार्थ स्रावित होना हमारे बॉडी से बंद हो जाए तो क्या कहते हैं, आपका पेट के चला भी क्या फाड़ के निकल जाएगा। ऐसा बात संभव है। लेकिन हमारे समय समय पर हमारा भगवान भी बॉडी का फंक्शन ऐसा बनाया है कि हर चीज़ की क्षमता होती है, ठीक है। अब बता दें आगे क्या है। और बताते हैं दांत का पीएच वैल्यू कितना, 5.5 से कम होता है। ये बात है। वर्षा जल का वैल्यू क्या होगा, 5.6 से कम। और दांत का कितना होता है, 5.5 से कम, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से लिखवाने वाली बात आ रही है, साइड में लिखवा दे रहे, ठीक है। हमारा दांत किस चीज़ का होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। एक बात ध्यान रहे, कैल्शियम फास्फेट, इसको कॉपी पर लिख ले। इसका फार्मूला भी पूछता है, CA3PO4 का होल ट्वाइस। इसके दांत के ऊपरी परत पर बना हुआ था, कौन सी परत चाहिए होती है, इनामेल। यहाँ दिख रहा होगा, इनामेल हमारे दांत के ऊपरी परत पर एक परत चढ़ती है। दांत के ऊपरी परत के परत नहीं कह रहे, दांत के ऊपर एक परत चढ़ती है जिसका क्या कहते हैं, इनामेल परत होती है, ठीक है। हमारा दांत किस चीज़ का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट, इसको याद रखना है। इसका फार्मूला होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस। यहाँ देख लें, CA3PO4 का होल ट्वाइस। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। हमारा दांत क्या है, हमारा शरीर के सबसे कठोर पदार्थ, हार्डनेस है, ठीक है, इसको ध्यान रखें। और हाँ, और यहाँ तक हुआ था हमारा शरीर का, अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। कहीं का स्थान पर, अब यहाँ से पूछता है, कहीं पहाड़ी इलाका पर जाते हैं तो क्या कहता है, एक क्या चीज़ है, क्या था जी, किधर गया, और कुर्सी के पत्ते पर डंक नुमा क्या होती है, कांटा की तरह होते हैं। जब ये आपके हाथ से किसी कारण टकराएगी तो क्या होता है, डंक नुमा बिजली की जैसे लहर जागती है। उसी के बगल में एक पौधा होती है, नेटल का पौधा होती है। उसी के आसपास अगर पहाड़ी इलाका पर जाएंगे तो हमारा तो उस वक्त दावा नहीं मिलेगा औषधियों के रूप में कि उसे क्या करें। लाइन कट गया, 1 मिनट। हाँ, तो लाइन कट गया था, अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कैमरे अर्थात फ़ोन के लाइट जला दिया है और रिकॉर्डर दोनों हो रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा क्या था, कहाँ थे, हाँ, और कुर्सी अर्थात क्या थी, और कुर्सी क्या था जी, फ़ोन के लाइट से कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ, और कुर्सी के पौधे थे, उसे क्या होता है, रगड़ने से डंक नुमा होती है, और उससे क्या होती है, हमारा लहर जगने जाता है और फूल जाती है। और फूलने के कारण भी हम बताने वाले पीछे क्यों फूलती है। तो हमारे नेटल के पौधे होते हैं, उसे अगर पत्ता के तोड़ कर रगड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ठीक हो जाएगा। उस पहाड़ी इलाके की बात कर इलाके है। उसके बाद था, हाँ,
अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाली ये बात है, यही है, इसे के बारे में समझा दे रहे हैं और भी बता। जैसे हमारा डंक नुमा चीज़ कहने का अर्थ है जैसे बिरनी हड्डा, बिरनी का नाम सुने होंगे, ललका हड्डा, पियर का हड्डा, इस तरह की हड्डे होती है, या सांप हो गई, या ललकी चींटी हो गई, अर्थात किसी प्रकार की चींटी, जब वो काटती है तो लहर देती है, प्लस में साथ में क्या कहते हैं, फूल जाती है, किया जाता है। तो हमारे डंक नुमा चीज़ आता है, डंक में मारने वाला चीज़ अर्थात काटने वाला चीज़ जितने भी है, जिसे लहर देती है, फूलती है, उसके अंदर कौन सा अम्ल को स्रावित करता है, फॉर्मिक अम्ल को रिलीज करता है। फॉर्मिक अम्ल, उसका एक और नाम है मेथनोइक अम्ल, दिख रहा होगा बोर्ड पर, किधर लिखा हुआ, हाँ यहाँ पर दिख रहा होगा, चींटी का डंक मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। तो हमारा चींटी का डंक या हड्डा, बिरनी या मधुमक्खी किसी भी प्रकार के काटने वाला चीज़ है तो उसमें मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। ये बात ध्यान है, सबसे ज़्यादा फेमस है फॉर्मिक अम्ल, उसके बाद मेथनोइक अम्ल। लेकिन बोर्ड एग्जाम में मेथनोइक ऑप्शन दे सकता है और फॉर्मिक दोनों दे सकता है, किसी भी एक ऑप्शन आपको दे सकता है। तो ये बात ध्यान रखें, दोनों नाम याद है। ये हमारा सबसे ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, चींटी का डंक वाला, ठीक है। तो ये हमारा चींटी के डंक जब हमारे शरीर में काटता है तो हमारा रक्त से अभिक्रिया करके CO बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा एक तरह का क्या है, गैस है, तो क्या होता है, गैस बाहर रिलीज करना होता है, तो हमारा इसी कारण क्या होता है, जलन पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है तो हमारा क्या जलन पैदा होती है, जिससे क्या होता है, लहर टाइप की होती है। इसी कारण क्या होता है, हमारा वहाँ पर जब काटता है तो दूसरा टाइप का जिसको काटते हैं फूल जाता है। उसके बाद हाँ, लाइन कट गया, उतना दिख नहीं रहा, इमेज बन रहा है मेरा। क्या है, सिरका, ये हमारे सबसे जितने भी क्या है पूछे जाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, आपका सब्जेक्टिव में पूछने वाला है ऑब्जेक्टिव में। जैसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा पाया, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक के ध्यान में रखेंगे, संतरा भी खाटा, नींबू भी खाटा, दोनों में कौन सा पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और हमारा कहता है चींटी का डंक का मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। नेटल का पौधे में फॉर्मिक अम्ल, नाम उसी का सेम है, मेथनोइक बोले या फॉर्मिक बोले दोनों एक ही है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। और मक्खन में क्या, ब्यूट्रिक अम्ल है। ध्यान रखें, मक्खन यहाँ पर क्या है, दही में लैक्टिक, लेकिन दही से जब मक्खन बनता है तो उसमें क्या होता है, ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। और क्या है, हाँ, और हमारा सबसे ज़्यादा जो फार्मूला अब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, और इस पे भी सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, किस प्रकार के सब्जेक्टिव पूछते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या चीज़ के बने होते हैं, एक एग्जाम में पूछ जाता है 2 मार्क्स में। ये बेकिंग सोडा का उपयोग बताए, आपका 2 मार्क्स में पूछने वाला है, अच्छा पूछने वाला है। जैसे बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा का सबसे पहले क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। इसका उपयोग क्या होता है, क्या कहाँ क्या उपयोग होता है बेकिंग सोडा का, जैसे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका CaSO4 × ½ इसका उपयोग कहाँ होता है। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ था, प्लास्टर का नाम सुना है, जब आप लोग का हाथ पैर टूटता है तो आपके हाथ में जो लगता है प्लास्टर होता है, यही होता है, यही फार्मूला रहता है, CaSO4 × ½ तो अर्थात कई इसमें उपयोग बताने पड़े, एक उपयोग बताने से आपका नहीं होगा, लेकिन हाँ फार्मूला के साथ साथ इसको क्या करेंगे, लिखेंगे उपयोग में। उसके बाद हमारे का जिप्सम का फार्मूला CaSO4 × 2H2O। हमारा प्लास्टर ऑफ जिसमें लग जाए उसमें हाफ लगा दें, ½ और जिसमें जिप्सम है CaSO4 × 2H2O। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को CaSO4 × ½ को जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या जिप्सम का निर्माण होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। ½ में जल का मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाता है, जिप्सम का निर्माण होता है। और जब जिप्सम का ब्रेक करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, कि जब आपका प्लास्टर हाथ हो जाएगा तो क्या उससे क्या होता है, इसको जिप्सम फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब एक बार जल से किया था, बना दिया गया, प्लास्टर कर दिया, तो फिर से पुनः प्राप्त नहीं किया जाता। नहीं तो आप क्या किया जाता, बुला के फिर डॉक्टर उसको रख लेता प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है।
जैसे हमारा नमक का फार्मूला का NaCl, उसका pH वैल्यू कितना 7 होता है, ठीक है। तो और कई तरह के फार्मूला जैसे चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब फार्मूला आपके लास्ट क्लास में उसको लिखवा देंगे, क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर लिखना चाहता है तो अभी भी लिख सकता है। चीनी का होता है C6H12O6, चीनी क्या होता है C12H22O11। बोर्ड अब रिफ्लेक्स होगा क्योंकि फ़ोन के लाइट से क्या होता है ज़्यादा रिफ्लेक्स आती होता है और दिखता नहीं है, ठीक है। तो हमारा चीनी का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। ग्लूकोज का क्या होता है C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज के। और भी कई फार्मूला हैं, और कैसे जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम हो गया, और भी कई फार्मूला है जिससे क्या पूछता है। जैसे संगमरमर हो गया या खड़िया या चौक, 3 नाम है संगमरमर का, 3 नाम है संगमरमर, CO3। ये हमारा नाम है क्या खड़िया या चौक, एक नाम क्या है खड़िया या चौक या संगमरमर। चौक अर्थात जो आप लोग खली के नाम सुने होंगे, जो खली होता है यही चीज़ का बनाता है, CaCO3 के बना हुआ रहता है। ये हमारा सबसे VPI जितने भी फार्मूला में देखा जाए तो हमारा यही है CaCO3, अर्थात संगमरमर या खड़िया या चौक के नाम से भी इसे जाना जाता है। आज के क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अर्थात नेक्स्ट क्लास में। थैंक, क्योंकि लाइन भी कट गया वो था।